हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है मैं आपके लिए आता हूँ जॉब नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स। तो आज मैं आपके लिए आया हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्लोर्स। ठीक है, तो ये 8th चैप्टर है, इसका नाम है फ्लोर्स। फ्लोर्स के बारे में हम देखेंगे, फ्लोर्स हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास डेफिनेशन है कि फ्लोर की डेफिनेशन क्या है, फ्लोर होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे फ्लोर फिनिशेस। उसके बाद हम देखेंगे अंडरले और अंडरलेमेंट देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखने वाले हैं ग्लासरी ऑफ टर्म्स। ठीक है, ग्लासरी ऑफ टर्म्स का मतलब होता है जितनी भी टर्म्स हमारे पास फ्लोर्स में यूज होती हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली टर्म जो है फ्लोर है। ठीक है, फ्लोर हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें, फ्लोर्स आर हॉरिजॉन्टल एलिमेंट। ठीक है, फ्लोर्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स। ये होते हैं हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स ऑफ ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर विच डिवाइड बिल्डिंग इनटू डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, जो बिल्डिंग को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड करती है। ठीक है, विच डिवाइड द बिल्डिंग इनटू द डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट लेवल में बिल्डिंग को डिवाइड करती है फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग मोर अकोमोडेशन। किस चीज के लिए, इसका पर्पज क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग मोर अकोमोडेशन, जो अकोमोडेशन है ज्यादा से ज्यादा हमें बिल्डिंग में मिल जाए, इसके लिए हम फ्लोर्स डालते हैं। विद इन द रिस्ट्रिक्टेड स्पेस वन अबोव द अदर। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर हम फ्लोर को डालते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर हम क्या करते हैं, फ्लोर को डालते हैं। आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द ऑक्यूपेंट्स। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑक्यूपेंट्स हैं, जो बिल्डिंग में रह रहे हैं, उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे पास फ्लोर। उसके बाद फर्नीचर जो हमने रखना है उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो इक्विपमेंट हमने रखने हैं बिल्डिंग में उसको भी हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे तो जैसे कि हम बात करें, हमारे पास बिल्डिंग है, तो मैं बिल्डिंग का एक यहाँ पे प्लान बनाने जा रहा हूँ। तो इस तरीके का कुछ प्लान मैं बनाऊंगा। ये यहाँ पे जैसे मैं प्लान बनाऊंगा, अभी पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा। तो ये मान लेते हैं ये हमारे पास बेस है बिल्डिंग की, तो यहाँ पे हमने एक फ्लोर क्रिएट किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जैसे हमने एक और फ्लोर क्रिएट किया है, यहाँ पे और एक फ्लोर क्रिएट किया है। इसका मतलब हो गया यहाँ पे हम चल सकते हैं, यहाँ पे कुछ सामान रख सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी हम चल सकते हैं, सामान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है प्लान बिल्डिंग का, दिस इज द प्लान ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आगे हमारे पास फ्लोर, ये भी फ्लोर है, ये भी फ्लोर है, ये भी फ्लोर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे लिए फ्लोर ये वाला है और रूफ ये वाला है। लेकिन अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे पास फ्लोर ये वाला है और रूफ ये वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पे खड़े हैं हम तो हमारे पास फ्लोर ये वाला है और रूफ ये वाला है। तो इसमें आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि फ्लोर और रूफ के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हमें फ्लोर के बारे में पता चल गया, फ्लोर क्या होता है, उसका पर्पस क्या है, उसको किस चीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है फ्लोर फिनिशेस। ठीक है, अब हम फ्लोर फिनिशेस की बात करें, फ्लोर फिनिशेस क्या होता है, तो हमारे पास इसकी पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ए फ्लोर फिनिश इज ए लिक्विड विच इज अप्लाइड टू ए रेसिलिएंट टाइल फ्लोर एंड ड्राइज टू ए हार्ड ड्यूरेबल एंड स्मूथ फिल्म। ठीक है, तो ये फ्लोर फिनिश क्या होता है, एक लिक्विड होता है। ठीक है, फ्लोर फिनिश इज ए लिक्विड, मतलब एक लिक्विड यूज करते हैं फ्लोर को फिनिश करने के लिए, विच इज अप्लाइड टू ए रेसिलिएंट टाइल फ्लोर। ठीक है, जो कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, विच इज अप्लाइड टू ए रेसिलिएंट टाइल फ्लोर एंड ड्राइज टू ए हार्ड। ठीक है, मतलब उसको एक रेसिलिएंट टाइल फ्लोर पे डाला जाता है और उसको हार्ड बनाया जाता है, मतलब उसको सुखाया जाता है ताकि वो हार्ड हो जाए, ड्यूरेबल हो जाए। मतलब ड्यूरेबल का मतलब होता है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा हो जाए। एंड स्मूथ फिल्म, और वो हमें स्मूथ फिल्म दे। स्मूथ फिल्म का मतलब होता है कि एक स्मूथ फिनिश दे दे ताकि हमें वो देखने में अच्छा लगे। दिस फिल्म इज अबाउट द थिकनेस ऑफ वैक्स्ड पेपर। ठीक है, तो उस वो जो फिल्म होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है, वैक्स पेपर, जो वैक्स पेपर होता है उसकी जितनी थिकनेस होती है, मतलब इतनी ज़्यादा थिकनेस नहीं होती, थिकनेस बहुत कम होती है। एंड इज एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्ट एंड एक्सटेंड द लाइफ ऑफ फ्लोर। ठीक है, तो वो हम वैक्स फ्लोर जो थिकनेस जो फिल्म हम डालते हैं वो किस लिए डालते हैं कि जो फ्लोर है उसकी जो लाइफ है वो हम एक्सटेंड कर सके, मतलब फ्लोर की लाइफ हमारे पास बढ़ जाए। ठीक है,
to expect to protect and extend the life of the floor while providing an attractive appearance। एक तो वो हमारे पास जो फ्लोर है उसकी लाइफ को इंक्रीज करेगा, दूसरा हमें क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा अट्रैक्टिव अपीयरेंस, मतलब हमें देखने में भी फ्लोर अच्छा लगेगा। उसके बाद स्लिप रेसिस्टेंट, मतलब हमें स्लिप रेसिस्टेंट फ्लोर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें इससे मिल जाएंगी फ्लोर फिनिशेस से। एक तो हमारे पास लाइफ इंक्रीज हो जाएगी फ्लोर की, दूसरा तो हमें अट्रैक्टिव अपीयरेंस मिल जाएगा, और तीसरा हमारे पास स्लिप नहीं होंगे हम उस सरफेस पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, इसमें है अंडरले और अंडरलेमेंट। अंडरले और अंडरलेमेंट की हम बात करें तो ये क्या होता है। अंडरले और अंडरलेमेंट जनरली रेफर्स टू ए थिन लेयर। ठीक है, तो एक ये थिन लेयर होती है किसकी, थिन लेयर ऑफ कुशनिंग मेड ऑफ मटेरियल सच एज स्पॉन्ज रबर। ठीक है, तो एक थिन लेयर होती है कुशनिंग की। कौन सी कुशनिंग, कुशनिंग का मतलब होता है जैसे कि स्पॉन्ज रबर हो गया, फोम होगी, फेल्ट होगी, क्रम्ब रबर होगी, रिसाइकल प्लास्टिक होगी। ठीक है, दिस मटेरियल इज लेड बीनीथ कार्पेटिंग। ठीक है, तो जो कार्पेटिंग हम करते हैं, कारपेट डालते हैं फ्लोर पे, उसके नीचे हम ये चीज डालते हैं, स्पॉन्ज रबर हो गया, फोम होगी, फेल्ट होगी, क्रम्ब रबर हो गया, रिसाइकल प्लास्टिक होगी। तो इसको हम डालते हैं किसके नीचे, कारपेटिंग के नीचे, टू प्रोवाइड कंफर्ट अंडर फुट, टू रिड्यूस वियर ऑन द कार्पेट। ठीक है, तो मतलब इसको नीचे क्यों डालते हैं हम, ये जो चीजें मैंने बताई इसको कार्पेटिंग के नीचे क्यों डालते हैं। एक तो हमें कंफर्ट मिलता है, अंडर फुट मतलब जो है, हमें कंफर्ट मिलता है, चलने में कंफर्ट मिलता है, और जो वियर एंड टीयर होता है कारपेट का वो नहीं होता, मतलब कारपेट जो खराब होता है वो अगर हम ये चीजें डालेंगे तो कारपेट हमारा खराब नहीं होगा। एंड टू प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट साउंड, मॉइस्चर एंड हीट। ठीक है, और हमें इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, एंड टू प्रोवाइड इंसुलेशन, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है किससे, अगेंस्ट साउंड, मतलब साउंड को इंसुलेट करता है ये चीजें, जैसे कि मैंने बोला स्पॉन्ज रबर, फोम, फेल्ट, क्रम्ब रबर, तो ये साउंड को इंसुलेट करता है, मॉइस्चर को भी इंसुलेट करता है, और हीट को भी इंसुलेट करता है, तो इससे हमें ये भी फायदा हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इन जनरल, इट इज ए लेयर विच इज अंडरनीथ अनदर लेयर। ठीक है, अगर जनरली अगर हम इसको बोलें तो ये एक लेयर होती है। ठीक है, विच इज अंडरनीथ अनदर लेयर, मतलब एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर हम इसमें डालते हैं। सो अंडरले is thus also used to describe many different surface covering products। ठीक है, तो अंडरले की अगर हम बात करें तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि ये हम डिफरेंट सरफेस कवरिंग प्रोडक्ट्स के लिए इसको हम यूज करते हैं अंडरले टर्म को। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन की बात करें, इसी में हमारे पास है इन विनाइल फ्लोरिंग और लिनोलियम। ठीक है, अगर हम बात करें विनाइल फ्लोरिंग की बात करें या फिर हम लिनोलियम की बात करें, द अंडरले इज द थिन लेयर ऑफ प्लाईवुड that is fastened over the structural subfloor to create a uniform smooth platform for the sheet vinyl। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं विनाइल फ्लोरिंग और लिनोलियम की अगर हम बात करें, तो जो हमारे पास अंडरले है, अंडरले क्या होती है, एक थिन लेयर ऑफ प्लाईवुड। ठीक है, अंडरले इज द थिन लेयर ऑफ प्लाईवुड दैट इज फास्टेंड ओवर द स्ट्रक्चरल सबफ्लोर, जो कि हमने फास्टन की होती है, बांधी होती है, किसके साथ, स्ट्रक्चरल सबफ्लोर के साथ बांधी होती है, टू क्रिएट द यूनिफॉर्म स्मूथ प्लेटफॉर्म। क्या क्रिएट करने के लिए, टू क्रिएट द यूनिफॉर्म स्मूथ प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए फॉर द शीट विनाइल। ठीक है, for laminated wood flooring, the underlay provides a vapor barrier to prevent moisture from coming through the floor of the home and then migrating into the flooring. The underlayment may also have noise damaging properties। तो जो underlayment जो होती है उसमें noise dampening properties भी इसमें होती है। noise dampening properties का मतलब होता है noise को वो रोक के रखती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें a self leveling underlay is a cement like product that can be pumped in liquid from onto the floor in order to create a level floor। ठीक है, तो मतलब हमारे पास सेल्फ लेवलिंग अंडरले भी होती हैं, जो क्या करती हैं, लेवल करने के लिए, जो फ्लोर है उसको लेवल करने के लिए हमें हेल्प करती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हमारे पास फ्लोर क्या होता है, फ्लोर फिनिशेस क्या होती है,
अंडरले अंडरलेमेंट क्या होता है और ये हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करती हैं, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें।